डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक मायने नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक। माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। इस तरह से आपकी आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, मैं आज फिर आप मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी आवाज़, हमारी तकलीफ़, हमारे दुख जन जन तक पहुंचाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हो। धरना जो है हमारा कंटिन्यूज रहेगा जब तक जो इन्होंने हमें विश्वास में लिए बगैर सार खड्ड के बीच में ब्लॉक बनाया। कल डीएमओ साहब जहां आए थे कि ये लीगली है, कि हमने लीगली तरीके से बनाया है। और हमने एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें हमने सुना है और वो कह रहे थे कि ये लीगली बनाया हुआ है और पुलिस को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। डीएमओ साहब, आपको कुर्सी मिली है, सरकार ने आपको कुर्सी दी है जनता के लिए, ना कि जनता को धमकाने के लिए, जनता को डराने के लिए और जनता को कुचलने के लिए नहीं दी है। अगर यही बात है तो ये सहार खड्ड जो है, ये सहार, शेरकोटला, कदिहार, कमाला, कठेड़ा के लोगों की, ये लोगों की प्रॉपर्टी है, ये लोगों की खड्ड है। क्या आप क्या करना चाहते हो? बोल रहे हो कि हम जहाँ कानूनी तरीके से जो है वो हम जहाँ माइनिंग करवाएंगे। डीएमओ साहब, मैं आपको जहाँ से वार्न करना चाहता हूँ, अगर यही बात है तो आए आप और लेके आए मशीनें। तो पहले हमें मशीन के हम पे मशीन जो है वो हमें मशीन के नीचे कुचले और उसके बाद अगर हिम्मत है तो सार खड्ड को छलनी करने की कोशिश करना। लेकिन बात यह है कि हम एक डेमोक्रेट वे के साथ, और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपनी बात रख रहे हैं, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। आप डेमोक्रेसी को दबा नहीं सकते, आप डेमोक्रेसी का गला काट नहीं सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिक्टेटरशिप चलाओगे। और ये धरना हमने इसलिए रखा है, मैंने कल भी कहा था कि सार खड्ड में जब आप माइनिंग मिनरल करोगे, जहाँ से उठाओगे, तो ये 50-50 फुट नीचे चले जाएगी खड्ड, और जो इसका वाटर टेबल है वो 50 फुट नीचे चले जाएगा। और जो हमारी दाएं बाएं ज़मीनें हैं, यही ज़मीनों के ऊपर लोग जो हैं, इनकी रोजी रोटी है, इनका परिवार चलता है। इनके पास कोई सोर्सेज नहीं है कि जिससे जो इनका इनकम सोर्स बने। ये इसी पे, यही इनकी इनकम है, इसी पे इनकी फैमिली चलती है, इसी ज़मीन के ऊपर। और जब वाटर लेवल नीचे चले जाएगा, ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। जहाँ पैडी लगती है, धान लगता है, ये टोटल जो है लोग जो है वो भुखमरी पर आ जाएंगे। तो सरकार की क्या मंशा है? आप क्या चाहते हो कि लोग भूखे मरे, लोग का परिवार उजड़ जाए? हाँ, अगर आपने ये करनी है जहाँ माइनिंग, पहले ये हमारे जो 3-4 पंचायतें हैं, इनको जहाँ से माइग्रेट करा दो और कहीं और शिफ्ट कर दो। और जो है आप उसके बाद माइग्रेट जो आपने जहाँ माइनिंग करनी है वो करते रहो। लेकिन जब तक हम जहाँ हैं, हम जहाँ माइनिंग नहीं होने देंगे। अगर आपने ये ब्लॉक बनाया तो किसको पूछ के बनाया? किसी गांव के लोकल को पूछा, किसी चौकीदार को पूछा, किसी लंबरदार को पूछा, किसी पंच को पूछा, किसी सरपंच को पूछा? किसने आपको अलाउ किया? यहाँ पर आपने अपने दफ्तर में बैठ के इसको जो है आपने जो है लीज पर दे दिया। मीडियम के माध्यम से जो विलेज शेरकोटला में माइनिंग के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है, आज उसका चौथा दिन है। ये लोग भूखे प्यासे सारा काम धंधा छोड़ के अपने हक के लिए जहाँ बैठे हैं। हम आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट की गवर्नमेंट है जो वहाँ बैठ के एसी रूम में फैसले लेते हैं, उनको हम जहाँ बुलाना चाहते हैं, लोगों में आके लोगों के बीच बैठ के जहाँ इलाके का मुआयना करके देखें क्या इन लोगों को परेशानी है कि नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ़ नहीं है जो सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे इधर बैठे हैं। ये अपने हक के लिए बैठे हैं और ये अपना हक लेना जानते हैं। इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देने के लिए तैयार हैं। और हम डिपार्टमेंट को ये
वार्निंग देते हैं कि जो फैसला करना है, जो कार्रवाई करनी है, लोगों के बीच में बैठ के करें। जिन लोगों का पूरा दारोमदार इस खड्ड पे है, बोड़ा से लेकर नेशनल हाईवे तक जितनी भी फसल है वो इसी पानी पे डिपेंड है, लोगों का रोजगार इसी पे डिपेंड है। इसलिए हम अपने हक के लिए इधर बैठे हैं। जब तक फैसला नहीं होगा, जहाँ पर कोई मशीन, कोई गुंडागर्दी, कोई दादागिरी नहीं चलने देंगे। जय हिंद। आज कितना दिन है इस धरने को लेकर और किस तरह आज से आगे की रणनीति रहेगी? इस धरने को लेकर हमारा चौथा दिन है और ये धरना जो है वो हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक कि हमें इस ब्लॉक को कैंसिल करने का आर्डर हमारे हाथ में ना आ जाए, तब तक ये हमारा धरना जारी रहेगा। और डिपार्टमेंट ये ना किसी गलतफहमी में रहे कि ये 2-4 दिन बैठेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा धरना जो है ये, क्योंकि ये हमारे गांव पूरा जो इलाका है लगेर मोड़ से लेके कुमरी कठेरा तक, ये सारे इलाके के लोग जो है इस खड्ड के ऊपर डिपेंड हैं। चाहे बरसात में पानी हो, चाहे सिंचाई का हो, चाहे छोटा मोटा हमारे जानवर जो है इधर पानी पीते हैं, घास भी है बीच में, पूरा हम इस खड्ड के ऊपर डिपेंड है ये लोग। और आप लगातार जो है वो जिले भर में है इलीगल माइनिंग भी की जा रही है और यहाँ का मटेरियल जो है वो पंजाब भी भेजा जाता है। हाँ, भेजा तो किस तरह से देखते हैं इस जगह को? इन्होंने लीगल वे से यहाँ माइनिंग करने का एक प्लान बनाया है, तो किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह से यहाँ उन लोगों को रोक पाएंगे जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि लीगल माइनिंग यहाँ की जाएगी? सर, लीगल माइनिंग ये सिर्फ दिखावा है। आपने देखा रावी में भी देखा आपने 50-50, 60-60 फुट गड्ढे पड़े हुए हैं। लीगल माइनिंग ये दिखाएंगे हमने 2 मीटर करनी है, जब करने की बारी की 40-40 मीटर नीचे चले जाएंगे ये लोग। और साथ में हमारा जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाएगा और हमारा जो सिंचाई का एरिया, जितना भी हमारी ज़मीनें लगती हैं, वो सारी बंजर हो जाएंगी, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा ये बड़ा पीसफुल इलाका है और हम ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। इस तरीके की डेवलपमेंट नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें चाहिए डेवलपमेंट। जैसे आपने देखा कि पंचायतों में विकास, हमारी जो पंचायत, खासतौर पर हम अपनी सहार पंचायत की बात करें, हमारी बड़ी पीसफुल पंचायत है और पूरा डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करके हम लोग डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस हो जिसमें हमारी जो पंचायत है, हमारा जो ये सीना छलनी किया जा रहा है इस खड्ड को लेकर, वो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो मशीनें हैं वो डिपार्टमेंट भूल जाए कि हम यहाँ पे मशीनें लगाएंगे। तो अगर आपकी डिमांड्स नहीं पूरी की जाती तो किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी? हमारा धरना ये जारी रहेगा जब तक इस यहाँ पर आके बात नहीं होती कि ब्लॉक को कैंसिल नहीं किया जाता। हमारा धरना जारी रहेगा और हम खड्ड में कोई भी गाड़ी नहीं जाने देंगे।